हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे या देखेंगे बुक लिस्ट इस चीज़ के लिए डी ट्रिपल एस बी और केवीएस के जो एग्ज़ाम्स है जो इन फ्यूचर होने वाले हैं उनके जनरल पोर्शन के लिए। देखिए, दो पोर्शन होते हैं। एक तो वो पोर्शन जो सभी में सेम रहता है, यानी कि जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके ये सब आते हैं। और दूसरा पोर्शन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग स्पेसिफिक होता है। तो जो टीचिंग स्पेसिफिक पोर्शन है उसकी वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं अभी, क्योंकि उसमें बहुत ही वैरायटी रहती है ज़्यादा ही। कभी कहीं से पेपर आता है, कभी कहीं से आता है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं जनरल पोर्शन के लिए बुक लिस्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए दो तरीके के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा जिनका मैथ्स जो है वो एवरेज या एवरेज से अबव है, और एक वो बच्चा है जिसका मैथमेटिक्स जो है एवरेज से डाउन है या बिल्कुल ही कम उनको मैथमेटिक्स आता है। तो सबसे पहले तो जिनका ये पोर्शन है कि जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट कम है या मैथ्स कम आता है, वो लोग अपना बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज को कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज कहाँ से शुरू करनी है? ये आपको क्लास 6 से शुरू करनी है और 8 तक करनी है, क्योंकि 9-10 की जो एनसीईआरटी है उनसे सिर्फ हमें कुछ ही चैप्टर्स लेने होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। मेनली 6 to 8 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आता है। 9-10 की बात करें तो यहाँ आप कर सकते हो जैसे एलजेब्रा। तो एक दो क्वेश्चन ये एलजेब्रा के क्वेश्चन से आ जाते हैं, इनके फॉर्मूलों से आ जाते हैं। ठीक है, उसके साथ में आप इसमें मेंशुरेशन कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि 9-10 में मेंशुरेशन अच्छे वाली है। तो ये दो चीज़ें आप थोड़ा सा 9-10 से कर सकते हो, बाकी तो आपको 6 to 8 का ही करना है। अगर 6 to 8 का करना है तो इसका मतलब आपको सिर्फ 3 एनसीईआरटीज बेसिक से करनी पड़ेगी। आप इन तीनों एनसीईआरटीज को कर लोगे तो आपका बेस जो है वो बेटर हो जाता है। जब बेस बेटर हो जाता है तो उसके बाद हमें थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ता है या नई नई ट्रिक्स सीखनी पड़ती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो वो ट्रिक्स सीखने के लिए देखिए, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं जो, लेकिन किताबों से जिन बच्चों का बेस कमज़ोर होता है तो किताबों से वो कम सीख पाते हैं। तो इसके लिए हम यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं कि जो चैप्टर आपको लगता है कि जैसे परसेंटेज का बेस आपको आता है, उसके बाद आपको ट्रिक्स सीखनी है, तो आप यूट्यूब पर परसेंटेज की क्लासेस देखोगे तो बहुत सारे टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे और वहाँ से आप सीख जाओगे। और एक बार ये चीज़ें सीखने के बाद आपको देखिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनती है। हमें लगता है कि टीचर ने करा दिया और हमने नोट्स बना लिए तो काम खत्म हो गया, लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं होता है। जब आप घर पे बैठ के मैथ्स के क्वेश्चंस 30 मिनट में करोगे तो समझना पेपर में वही क्वेश्चंस करने में आपको 40 मिनट मिनिमम लगेंगे, क्योंकि पेपर में प्रेशर में चीज़ें ईजिली हो नहीं पाती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहली बुक तो आपकी बेसिक बुक है, एक RS अग्रवाल, ये जो RS अग्रवाल की किताब आती है। इसमें बस ये होगा कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन ये घुमा फिरा के जैसे एक क्वेश्चन कभी बेसिक दे दिया, फिर थोड़ा सही सा दे दिया, फिर कोई बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया, फिर थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दे दिया। जब आगे पीछे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग जो उसमें काम करता है। तो टॉपिक वाइज पहले आप इस बुक से कर लोगे। जब टॉपिक वाइज आपका यहाँ से हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप इकट्ठा करना शुरू करोगे, क्योंकि अब आपको जैसे परसेंटेज का आएगा क्वेश्चन, फिर कोई क्वेश्चन आ गया CISI का, तो वो जो शिफ्टिंग है वो आपको बेटर तरीके से आ पाएगी यहाँ पर। तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी जिसका बेस नहीं है, जिसका बेस है बढ़िया, वो यूट्यूब से पहले क्या कर ले, परसेंटेज वगैरह या इनके जो भी टॉपिक्स होते हैं आपके, जो आप बुक लेके आओगे तो इसमें टॉपिक्स की लिस्ट होगी, तो उन टॉपिक्स को सर्च करके उनकी क्लासेस देखे पहले, और वो क्लासेस देखने के बाद फिर प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी मैथ्स में, इस बात का ध्यान रखें। और क्वेश्चन को कोशिश करें कि आपको एक क्वेश्चन को करने के कम से कम 2 तरीके आते हो, कि कहीं एक क्वेश्चन अगर गड़बड़ में, एक तरीका गड़बड़ में रह जाए तो दूसरे तरीके से आप वहां से निकाल सको क्वेश्चन को। सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं भाई। सेकंड सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग एक बार करने की चीज है, एक बार आप अच्छी तरीके से कर लो। तो ये इसके लिए भी RS अग्रवाल की जो है 2 आपके पास बुक्स है। ये इंग्लिश में है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये तर्क शक्ति परीक्षण हिंदी में। तो इन बुक्स से आप चैप्टर वाइज एक बार कर लोगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक बार आपने कर लिया, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए,
और वहां से देखिए कि किस टॉपिक को करने में अभी भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को आप थोड़ा सा दोबारा करके देख लेना, जिससे आपकी उसमें स्पीड बढ़ जाए बस। क्योंकि रीजनिंग में कहा जाता है कि रीजनिंग में मैटर ये नहीं करता कि 20 क्वेश्चन आपने 20 में से 20 क्वेश्चन किए हो, मैटर ये करता है कि ये 20 क्वेश्चन आपने कम टाइम में किए हो। 20 में से 18 चल जाएंगे लेकिन कम टाइम में हो। रीजनिंग का मतलब है स्पीड, स्पीड है बेटर तो रीजनिंग अच्छी है, वरना अगर आप ज़्यादा टाइम लेके क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे सारे कर लो, तब भी आपने अपना मतलब ये कह सकते हो कि आपकी रीजनिंग वीक ही मानी जाती है वहाँ। नेक्स्ट आता है हिंदी। अब हिंदी हर टीचिंग पेपर में आता ही आता है, तो यहाँ बड़ी समस्या है क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा, देखो भाई साइंस फील्ड से या फिर इस तरीके से है कि जो हिंदी में कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे 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 बेस्ट है कि वो 9-10 की बुक्स होती है ग्रामर की, हिंदी की ग्रामर की 9-10 की बुक होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा ये नवयुग की है, ये सरस्वती पब्लिकेशन की भी आती है। तो इस तरीके की जो बुक्स होती है 9-10 की, इनसे पहले एक बार बेसिक करो। अब इनमें क्या खास बात होती है कि इनमें पहले कॉन्सेप्ट दिया होता है, अब कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल्स रहते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं, बहुत तरह तरह से एक ही चीज को बार बार रिपीट करा रखा होता है, जिससे हमें वो चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। जब यहां से हो जाए तब आप ये लूसेंट की बुक है आपके पास होंगी, ये ना हो तो ले लेना इसको भी। ये ऐसी बुक है कि जो आपको एक बार लेनी है तो आपका भाई कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रहेगा वो, क्योंकि आप जब प्राइमरी का पेपर दोगे तो भी काम करेगी, जब आप टीजीटी का पेपर दोगे, मान लो टीजीटी हिंदी का पेपर देते हो, तो इसमें सारी चीजें हैं, यानी कि साहित्य भी है इसमें, लिटरेचर हिंदी का, ग्रामर भी है, आपके जो होते हैं पैराग्राफ्स होते हैं वो भी है इसके अंदर, और लास्ट में इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिता के क्या है पेपर्स दे रखे हैं, यानी कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं इसके पीछे। तो इससे आपकी हिंदी की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, हर तरीके की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये 2 किताबें अगर आप हिंदी में कर लेते हो तो वो एनफ होती है, ठीक है, मतलब एक से बेस बन जाएगा और एक में आप अपनी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। नेक्स्ट है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का भी फिर वही काम है, कुछ बच्चे हैं जो भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी इंग्लिश बेटर रहती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम स्कूल से बच्चे होते हैं, या कह सकते हैं कि भाई कुछ जगह ऐसी रहती है कि भाई जहाँ पर बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर रहते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़े जो है एक फोबिया है। और उसका वही तरीका यही है कि आप बुक्स को पढ़ोगे तो एक किताब को कई कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली किताब आपके लिए नीतू सिंह की किताब, तो ये नीतू सिंह की जो किताब है ये केडी पब्लिकेशन से रहती है, ये किताब और ये इनके ओनर ही है ये। तो ये जो बुक है ये बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है, जिससे हम थोड़ा सा समझ पाते हैं। दूसरी किताब है जो एसपी बख्शी, ये इंग्लिश टू इंग्लिश होती है। अब अगर जिस बच्चे ने ये 2 किताब कर ली तो कहा जाता है कि यार वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, लेकिन ध्यान दे कि इन किताबों को जब हम करते हैं तो कई बार हम चीज़ों को रट जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते। तो इंग्लिश में ध्यान रखना है कि यार आपको बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन वे में देखना है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि यूट्यूब पे कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स इक्के दुक्के चैप्टर्स डाल देते हैं कि भाई पढ़ाने के लिए भाई एक चैप्टर में डाल दिया नाउन, तो आपको देखना है कि वो टीचर किस तरीके से आपको चीज़ों को समझा रहा है। तो आप जब अपने आप भी उस चैप्टर को अगले चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको वही स्ट्रेटेजी उसमें फॉलो करनी है कि भाई क्वेश्चनिंग करनी है हर सेंटेंस के अंदर, पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी है उस सेंटेंस के अंदर से, तो उससे आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी इंग्लिश को डेवलप कर पाओगे। ऐसा ना हो कि बस सिर्फ खाली आपने कोई एरर देखा उसको रट लिया कि इसमें तो ये होता है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे रीजंस होते हैं, वो कई बार बुक्स में नहीं होते, उसको गूगल करके आप देख सकते हो। तो 2 किताबें तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए या वोकेबलरी के लिए है, और प्रैक्टिस के लिए फिर आपके पास एक आर एस अग्रवाल की बुक होती है। ये जो बुक है इसमें अलग अलग तरीके से ही प्रैक्टिस है, जैसे एरर्स भी है इसके अंदर, मिक्स एरर्स है, आपके सेंटेंस कंप्लीशन भी है, PQRS भी है, तो दुनिया भर की इसके अंदर प्रैक्टिस रहती है। सिर्फ एरर की प्रैक्टिस करनी है तो मिरर ऑफ एरर है, और कंबाइंड प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हो, क्योंकि हर बोर्ड का अपना तरीका होता है क्वेश्चंस को पूछने का। तो आप जैसे DSSB का पेपर दे रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और अगर आप KVS के पेपर दे रहे हैं तो उसका प्रीवियस कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा किन हिस्सों से ज़्यादा पेपर आता है।
नेक्स्ट है जीके। जीके का कोई अंत नहीं होता है और सबसे मुश्किल काम होता है जीके को बनाना। तो भाई इसमें आप ये समझना कि इसकी तैयारी आप 1 महीने में 2 महीने में नहीं कर सकते। ये आपको एक अपनी हैबिट के अंदर लाना होगा कि हैबिट में ही आपको ये होना चाहिए कि मुझे डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है, नई जीके बनानी है, जनरल नॉलेज बनानी है। तो इसका एक सुचारू रूप से तरीका होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। जैसे एनसीईआरटी 6th 7th 8th। हिस्ट्री के लिए ये एनएफसी होती है थोड़ी, इनमें बहुत कंटेंट होता है हिस्ट्री में, तो है ना। पॉलिटी के अंदर ज़्यादा नहीं है, पॉलिटी के लिए आप वही लूसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत कंटेंट हो जाता है इन तीनों क्लासेस में भी। तो कुछ क्लासेस, कुछ किताबें ऐसी जिनमें ज़्यादा कंटेंट है, कुछ में कम है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप क्या करोगे, लूसेंट को साथ में रखोगे। एक एनसीईआरटी जिस्ट नाम से भी बुक्स आती है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती है वो। उसमें क्या होता है, नोट्स बने होते हैं एनसीईआरटी के। तो आप लिखने पे टाइम खराब ना करें कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह मिल जाते हैं। गूगल पे डालोगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर ये उसके नोट्स, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप साथ में उनको रख सकते हो और बुक को रीड करना है ताकि कॉन्सेप्ट आपके बने, आपकी समझ डेवलप हो सके वहां से। इनके साथ आप लूसेंट को ले सकते हो किस चीज के लिए, फिक्स्ड जीके के लिए। फिक्स्ड जीके के लिए आप यहां से देख सकते हो। अब डीएसएसबी में टारगेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट को, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से एनसीईआरटी होती है नॉर्थ ईस्ट की। तो अगर आप चाहते ही हो कि यार वो 2-4 नंबरों के लिए मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, तो आप वो नॉर्थ ईस्ट वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। उसमें क्या होगा कि कॉन्सेप्ट के रूप में, जैसे उन्होंने अगर अरुणाचल प्रदेश को पहले पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें बताते जाएंगे। तो उसमें आपको फैक्ट्स नहीं, आप कॉन्सेप्ट के साथ उन चीजों को सीख पाओगे। डायग्राम्स होते हैं, तो आप बेटर तरीके से वहां से कर पाओगे। अब इसके साथ आता है करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स होता है वो भाई सबसे जरूरी तो होता है न्यूज़पेपर से ही, क्योंकि ये जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं हमारे, इनमें करंट अफेयर ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता। तो अगर आपकी हैबिट है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो आप इजीली उन करंट अफेयर को निकाल दोगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आपको हैबिट होनी चाहिए मंथली मैगजीन पढ़ने की। एटलीस्ट एक मैगजीन, आप पूरे मंथ में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते डेली डेली, तो एक मैगजीन को मंथ में कंप्लीट करना है। तो इसमें बहुत सारी होती है, लेकिन जैसे स्पीडी है, ये क्वेश्चन का फॉर्म सही दे देती है, तो इसको आप ले सकते हो मंथली। और ये ज़्यादा आती भी नहीं है, 30-40 रुपये के आसपास आती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये की, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इन इस तरीके की जो बुक्स होती है, जो पतली पतली होती है, इनको आप देख सकते हो। इससे आपकी जीके भी रिवाइज होती रहेगी, जो आप पढ़ते जाओगे वो करेक्ट कर पाओगे। एक आध पेपर मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और आपको साथ में अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं उनके पूरा डेप्थ में एनालिसिस मिल जाता है। साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम इनको कवर कर सके। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखो, जैसे आज आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के लिए साइंस की भी बात आती है कि यार साइंस से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कोशिश करो साइंस के लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि 9th और 10th की जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो यहाँ से आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया होती है 9th की एनसीईआरटी, और एक बार पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी आपको। देखो, आप अभी अब प्राइमरी के लिए पढ़ोगे, है ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया यहाँ से, तो टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम की तैयारी सेम है फर्स्ट पार्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ की तैयारी चलती है। तो ये आप ये ना करें कि भाई जल्दी से जल्दी खत्म करना है। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी भूलते हैं। धीरे 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 पढ़ते रहो, हैबिट बनाओ कि हाँ भाई डेली मुझे 1 घंटा जीके को देना है, आधा 1 घंटा इंग्लिश को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर जो टाइम टेबल बना के स्टडी करो। ये सब स्ट्रैटेजी किन बच्चों के लिए थी, जो स्टार्टिंग के बच्चे, बिल्कुल जो जिन्होंने अभी कोचिंग नहीं ली है और वो खुद से पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कोचिंग पे भी जाओगे, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, कोचिंग या सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, कोचिंग और कैसे करनी चाहिए सेल्फ स्टडी, है ना, दोनों के अपने अपने तरीके हैं। तो वो अगली क्लासेस में बताया जाएगा कुछ। तो भाई मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। अब क्लासेस थोड़ी सी रेगुलर करी जाएंगी। आपके हार्डवर्किंग टीचर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियोस कम आ रही है लेकिन आएंगी अभी आगे आगे धीरे धीरे, फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ाएंगे क्लासेस की। अभी के लिए टाटा बाय बाय।